हर दूसरे टैक्स पेयर के ऊपर 38 लगाया जा रहा है, उनको जाके हरास किया जा रहा है और एक तो उनको प्रेशराइज करते हैं और ऊपर से उनको हरास करते हैं और उसके ऊपर उनको फिर रिकवरी का कह देते हैं। जो भी टैक्स पेयर आ रहा है जो यही सोच रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे ले जाएं, यहाँ से बिजनेस स्विच करके, गरीब तबका पहले मर रहा है, पीस रहा है। कमिश्नर अपील कोई भी ऑर्डर अपना मेरिट पे नहीं कर रहे। एक्सपोर्टी ऑर्डर है, एक्सपोर्टी ऑर्डर में जितनी डिमांड क्रिएट की गई है वो कमिश्नर अपील हमें कहता है कि आप इसके अगेंस्ट 10% जमा करवाएं तो हम आपको स्टे देंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं साथ लाइन पर मौजूद हैं मियां मोहम्मद अमजद साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। मियां अमजद साहब, ये बताइएगा कि जो सेल टैक्स में आजकल बहुत ज़्यादा टैक्स रिकवरी की जा रही है और बहुत से मसाइल आ रहे हैं, टैक्स देनदगान परेशान है, आप इस हवाले से क्या जानते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 38 से रेलिवेंट सेल टैक्स में आजकल डिपार्टमेंट में जो मेजर प्रैक्टिस चल रही है, जो कि आप बिजनेस प्रेमिसेस पे जाके विजिट करके उनका स्टॉक वेरीफाई करते हैं, जाके उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, जो कि आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें तो हर बिजनेस पे विजिट नहीं किया जाता था, चंद सिलेक्टेड बिजनेसेस पे जाके विजिट करते थे, या जो आपको डाउटफुल लग रहे थे टैक्स पे आप विजिट करते 38 वहाँ पे लगाते थे। जब आपके इतनी प्रैक्टिस इस दफ़ा चल पड़ी हुई है, हर दूसरे टैक्स पेयर के ऊपर 38 लगाया जा रहा है, उनको जाके हरास किया जा रहा है और उनके ऊपर एक जबरी उनको कहा जाता है कि ये चीज़ें आप एडमिट करें, इतना टैक्स डिपॉजिट करवाएं। उनके बिजनेस नेचर को नहीं समझा जा रहा। आजकल आपको पता है कि बिजनेसमैन सारे परेशान हैं, जो मुल्की हालात हैं, कोई बिजनेस इतना अच्छा प्रॉफिटेबल रन नहीं हो रहा। क्या करते हैं टैक्स ऑफिसर जाके 38 में एक तो उनको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, और ऊपर से उनको हरास करते हैं और उसके ऊपर उनको फिर रिकवरी का कह देते हैं कि आप इतना टैक्स डिपॉजिट करवाएं। ये 38 हर टैक्स पेयर के, हर दूसरे टैक्स पेयर के ऊपर ये जो इम्पोज कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसमें ज़रा बोर्ड को देखना चाहिए कि 38 आपने करना है, नो डाउट आप कानून के तहत करें, बट आप ये तो देखें ना कि आपने 38 जिस बिजनेस पे जाके आप प्रेमिसेस पे जाके 38 कर रहे हैं, उस बिज़नेस में उसका कितना प्रीवियस हिस्ट्री का लॉस है, कितना वो बिज़नेस कर अपना रन कर रहा है। तो आप सीधा जाके हरास करते हैं, डॉक्यूमेंट्स उठा के ले आते हैं, उनके रिकॉर्ड उठा के ले आते हैं, मिस गाइड करते हैं उनको। तो ये वाला जो सीन चल रहा है ना, इसको ज़रा महकमे को रोकना चाहिए। आप हर दूसरे यूनिट पे जाके 38 लगा रहे हैं, तो ये इससे रिकवरी नहीं होने वाली। इससे आप टैक्स पेयर को मज़ीद फंसा रहे हैं कि वो चोर रास्ते इख्तियार करे, बिज़नेस प्रॉपरली रन ना करे। तो अगर आपने चोर रास्ते बंद करने हैं तो आप जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं वो एक अच्छा इनिशिएटिव है, वो उसकी तरफ फोकस करें, बजाय कि आप 38 लगा के बिज़नेस को मज़ीद जो है ना लोगों को तंग करें और लोग बेचारे यहाँ से बिज़नेस करने से भागें। तो 38 को ज़रा यहाँ पे करने को सिलेक्टेड कोई स्पेसिफिक टैक्स पेयर के ऊपर होना चाहिए, जो फ्रॉड के रेलिवेंट आते हैं, जो लोग बिज़नेस अपना डॉक्यूमेंट में चला रहे हैं, फिजिकली बिज़नेस नहीं रन कर रहे, उनके लिए होना चाहिए। आपकी टीमें ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप लोगों ने गाड़ियाँ दी हैं ऑफिसर्स को, आप लोगों ने कहा कि हम लोगों की चेक करेंगे कौन सा लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपके पास ऑलरेडी मटीरियल अवेलेबल है। एक फैक्ट्री जो चल रही है आपके पास मंथली सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करके वो सेल टैक्स डिपॉजिट करवा रही है, विद अर्निंग स्टेटमेंट फाइल कर रही है, अपनी असेसमेंट करवा रही है, उनके ऊपर आप 38 लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है टैक्स पेयर के साथ। जो बंदा इंगेज है टैक्स ऑलरेडी जो हर मंथली डिपॉजिट करवा रहा है, उनके ऊपर 38 लगाना जो बहुत जुल्म है। बाकी ये है कि जो आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, एक बंदा फ्लाइंग इनवॉइसेस में काम कर रहा है, जो वो फेक बिजनेस चला रहा है, उनको पकड़ना चाहिए, उनके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो जो लोग ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं उनके ऊपर आपका इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है जो मार्केट के अंदर चल रहा है। टैक्स ऑफिसर्स को चाहिए और जो पॉलिसी मेकर हैं बोर्ड में, उनको चाहिए कि जो बिजनेस अपना रन कर उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो अपना पाकिस्तान में बिजनेस रन करें। यहाँ से लोग हमारे पास जो भी टैक्स पेयर आ रहा है जो यही सोच रहे हैं कि यार हम पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे ले जाएं, यहाँ से बिजनेस स्विच करके, तो खुदारा इस चीज़ को ज़रा फोकस करें कि यहाँ से अगर टैक्स पेयर चले जाएगा तो आपके पास टैक्स पे करने वाला कोई नहीं है, गरीब तबका पहले मर रहा है, पीस रहा है। तो अगर आपने टैक्स निज़ाम को बेहतर करना है तो बिजनेसमैन को प्रमोट करें, बिजनेस की को बेहतर करें, उनको रिलीफ प्रोवाइड करें। रिलीफ देंगे तो आपका बिजनेस जो है मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आएगी। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। मियां मोहम्मद अमजद साहब, ये बताइएगा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल इंटरनेट रेवेन्यू में आजकल मेरिट पर फैसले हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं, हम बेहतरी की तरफ कदम रख चुके हैं? तो इसमें ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ATIR में मेंबर्स आने से एक तो हमारा जो बर्डन था केसेस का वो काफ़ी बेहतर हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं और हमारे केसेस जो है ना मेरिट पे हो रहे हैं, पहले से काफ़ी बेहतर है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे केसेस हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए बेहतर है कि
हमारे केसेस के अगेंस्ट जो है ना वो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं हमें डाला जा रहा फोर्सफुली। जिस तरह स्टे में अगर हमारी एज़ पर मेरिट अगर हमारे ऊपर 10% या जो भी अगर नहीं बनती डिमांड कोई भी, तो वो हमें इजीली स्टे दे रहे हैं एज़ पर रिकॉर्ड अवेलेबल देख के। जबकि कमिश्नर अपील जो है ना उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप बताएं जी आप 10% टैक्स डिपॉजिट करवाएं। तो ATIR में और जो मेंबर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह केसेस को बहुत अच्छी तरह हर्ट कर रहे हैं और हमें जो है ना काफ़ी वहाँ पे बेहतरी नज़र आई है। तो ATIR में बहुत अच्छे सिस्टम्स को मेंटेन किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर अपील में हमें इतनी ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम आपको ऑर्डर्स की बेस में तो आपको दिखा नहीं सकते कि ये टैक्स पेयर का ऑर्डर इस तरह हो गया है। बट ये जेन्युइन है कि कोई भी हमारा स्टे होता है तो उसमें रिकवरी का पहले वो 10% हमारा हमसे कहते हैं। जैसे ही हमारा अगर कोई ऑर्डर है जिसमें वो कंफर्म कहा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि टैक्स पेयर ने वो रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया विद होल्डिंग का, टैक्स डिडक्शंस का, जबकि वो उनके पास ऑलरेडी ITMS में अवेलेबल होता है। तो जो रिकॉर्ड ऑलरेडी FBR के पास अवेलेबल है कम से कम उसका तो इफेक्ट देना चाहिए। वो कह देते हैं जी हमें वो पीछे से प्रेशर है जी, हमें इन चीज़ों को डिस्पोज ऑफ करना है, हमें जल्दी पेनलाइज करना है, हमें टैक्स रिकवरीज को भी देखना है। इस तरह जो टैक्स रिकवरी है ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मियां अमजद साहब ये भी बताइएगा कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ट्रिब्यूनल में जो फैसले हो रहे हैं क्या वो भी मेरिट पे हो रहे हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट में अभी रिकवरी का इतना प्रेशर है बोर्ड की तरफ से कि कमिश्नर अपील जो है ना वो हमारे कोई भी हेयरिंग को प्रॉपरली लिसन नहीं कर रहे, ना ही उसके ऊपर प्रॉपर जो है वो ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो कि आप देखेंगे चंद दिनों में ATIR में सारे अनल्ड हो जाएंगे। ठीक है, कमिश्नर अपील कोई भी ऑर्डर अपना मेरिट पे नहीं कर रहे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स में हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हम रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं 161 की प्रोसीडिंग में, तो वो हमें ये कह देते हैं कि आपकी विद होल्डिंग की जो है ना वो डिडक्शन आपने प्रोवाइड नहीं की, जबकि वो ITMS में ऑलरेडी अवेलेबल होती है। तो वो उनको चेक भी नहीं करते, जो हमारा रिकॉर्ड गिवन दिया उसको भी चेक नहीं करते, वो बस उसके ऊपर जो है ना हमारे ऑर्डर को कंफर्म करके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स जो हमारे कंफर्म हुए जो हम अभी ATIR जा रहे हैं। और इसके अगेंस्ट दूसरा एक बहुत इशू आ रहा है कि हम जब स्टे के लिए उनके पास जा रहे हैं तो कोई भी डिमांड का हमारा स्टे होता है ना, एक्सपोर्टी ऑर्डर है, एक्सपोर्टी ऑर्डर में जितनी डिमांड क्रिएट की गई हैं वो कमिश्नर अपील हमें कहता है कि आप इसके अगेंस्ट 10% जमा करवाएं तो हम आपको स्टे देंगे। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस चल रही है जो कि बहुत गलत है कि जिसमें टैक्स पेयर को रिलीफ देने की बजाय और उसको वहाँ पे मज़ीद जो है ना वो टैक्स में फंसाया जा रहा है कि एक बंदे का एक्सपोर्टी ऑर्डर है, टैक्स गलत टैक्स लगा दिया गया है, उसी के ऊपर जब स्टे लेने जाते हैं तो 10% जमा करवाएं। तो किस बात का 10% जमा करवाएं, जो कि कल को आपको पता है कि रिफ़ंड करवाने के लिए हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे रिफ़ंड करवाना बहुत आसान नहीं है। तो ये कमिश्नर अपील को है ना ये बेहतर करना चाहिए। जो पीछे बोर्ड का प्रेशर है, रिकवरी प्रेशर है, उस वजह से ये जो केसेस हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, टैक्स पेयर के अगेंस्ट आ रहे हैं जिसमें वो मेरिट पे नहीं कर रहे, ये बहुत ज़रूरी है जिसको मेरिट पे करना चाहिए। मियां अमजद साहब ये भी बताइएगा पुराना अपील सिस्टम बहाल कर दिया गया है, क्या अपील सिस्टम में अब बेहतरी आ रही है? टैक्स पेयर अब खुश हैं? पहले से तो काफ़ी बेहतरी है और इसमें इनको मज़ीद फास्ट ट्रैक करना चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग को, और जो हमारी डिडक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए इनको फैसले।